बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ व्लॉग के साथ मैं हूं अली। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, जैसे जैसे मैं यूं क्यों ना कहूं कि जैसे जैसे क़यामत की निशानियां पूरी होती जा रही हैं और हम बिल्कुल आखिरी ज़माने में गुज़र रहे हैं, महसूस तो ऐसा ही होता है कि जिस तरह के मामलात, जिस तरह के हरकत व सकनात या जिस तरह के बिगड़ते हुए अक़ीदे हम देख रहे हैं, तो इससे तो यही महसूस हो रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने यानी कि पूरी दुनिया जो है वो अपने अंजाम को पहुंचने के करीब है। और इमाम वक्त का, इमाम असर का, इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहुम के ज़हूर का वक्त करीब है। पहले एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे मज़ीद इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा। आइए वीडियो देखते हैं। जिनको खुदा बनाता है, वक्त वो चौदा है जिनको खुदा बनाता है जो भी इनके अलावा अली बनाते हैं, अली बनाते हैं, मौला अली बनाते हैं। अच्छा, आपने ये मनकबत सुनी होगी, बड़े मशहूर मनकबत खान हैं ये मौला के, नुहा खान भी हैं, बड़े बड़े प्यारे कलाम भी हैं। असल मसला ये है कि बाज़ औक़ात हम ये कह देते हैं कि जनाब इनको समझ नहीं आ रही है क्या पढ़ रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, इनको पता ही नहीं। दो चीज़ें यहाँ पर, लिखने वाला जो है ना, लिखने वाला वो बेसिकली खामोश वारदात डाल रहा है, बारीक वारदात जिसे कहते हैं। अब वो इस मनकबत के इस फ़िक्र में वो क्या कह रहा है कि जो 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की हस्तियाँ हैं ना, इनका खालिक अल्लाह है, इनके इन हस्तियों को अल्लाह ने बनाया है। और इसके अलावा यानी कि 14 हस्तियों के अलावा इस दुनिया में जो भी चीज़ पैदा हुई है उनका खालिक नऊज़ुबिल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम है। अब इस फ़िक्रे में लिखने वाले ने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताही की है, जो शिरक किया है, या मैं यूँ कहूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की या आदम अलैहिस्सलाम से लेके खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम तक और इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरसरे करबला आए हैं, उन तमाम की मेहनतों को इस बंदे खुदा ने एक लफ्ज़ के साथ, एक तहरीर के साथ जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है। और वही जो एक वतीरा है शिरक का कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। अगर आप किसी को राज़िक कहेंगे तो ये शिरक है, क्योंकि आपने अल्लाह के राज़िक होने में शिरक किया, शरीक किया किसी को। खालिक यानी कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के अलावा तो कोई पैदा कर ही नहीं सकता, किसी की क्या मजाल है यहाँ पर। हाँ, आइमा अलैहिमुस्सलाम वो हस्तियाँ हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात की सबसे करीब तरीन, सबसे मुतबरक, सबसे प्यारी हस्तियाँ हैं। और ये वाहद हस्तियाँ वसीला हैं जो अल्लाह और कायनात के दरमियान पहचान कराने वाली हैं, जो कायनात और अल्लाह के दरमियान बख्शिश का ज़रिया है। 14 अल्लाह ताला की ज़ात ने जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उतारे, उन तमाम की मेहनतों को फ़ाइनल स्टैम्प जो मेरे खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इन तमाम मेहनतों को आखिरी जिसे कहते हैं कि वो मोहर सबत कर दी। और इसके बाद बिल्कुल दो चीज़ें रह गई, या हुसैनियत रह गई या यजीदियत रह गई। तो कहने का मकसद ये है कि तौहीद के साथ जब ये टकराव होता है तो आपकी सारी इबादतें, सारी मोहब्बतें, हर चीज़ ज़ाया, क्योंकि आप दायरे इस्लाम में ही नहीं रहते। शिरक को आप समझ ही नहीं पाए। ज़र्रा बराबर शिरक जो है वो इंसान के हर अमाल को, क्या उसके दीन को तबाह कर देता है। और कुछ जाके आप ये कह रहे हैं कि 14 हस्तियों को बनाने वाला अल्लाह, बेशक, और हम पूरी इसके अलावा पूरी कायनात को बनाने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम। कुछ खुदा का खौफ करें। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर इस मनकबत खान तक ही मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो वो किसी आलिम दीन से रुजू कर जाके बैठे, उनको बताए कि मैंने ये कलमात यूज़ किए और इस कलमात की बुनियाद को मुझे पॉइंट आउट किया गया। लिखने वाला भी अंधा तो नहीं है ना, लिखने वाला तो लिख के, और पढ़ने वाला अंधा तो नहीं है ना कि वो पढ़ क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सुरों में बह गया हुआ है,
बस उसके सुर ठीक लग रहे हैं, बस इतना गुम है कि उसको पता ही नहीं क्या पढ़ रहा है। नहीं, उसको पता होता है वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन बस वो पढ़ रहा है जनाब। कलाम लिखा हुआ है जी, फ़लाँ शख्सियत का कलाम लिखा हुआ, पढ़ कर उन्होंने कहा जी फ़लाँ शख्सियत पढ़ रही है, इतना प्यारा कलाम, इतना सुर, और कर क्या रहा है जी, शिरक। मौला अली अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है, जो उनकी तौहीद परस्ती है, उसको पकड़ के एक लफ्ज़ में इसने तबाह कर दिया और सारा कुछ तौहीन के ज़ुमरे में आ गया। तौहीन क्या, दायरे इस्लाम से भी बाहर चला गया ये शख्स, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, खुदा के लिए इस चीज़ को समझिए। अपनी आने वाली नस्लों को इस मनकबत के नीचे ज़रा कमेंट पढ़ें, वाह वाह और सुभान अल्लाह और क्या बात है, और मौला जज़ाए खैर दे के कमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको सही मानों में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने और कुरान को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।